PIL के मैन से मशहूर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बोर्ड का सिलेबस कुछ है, किसी बोर्ड का सिलेबस कुछ है। ICIC का सिलेबस कुछ है, NCERT का सिलेबस कुछ है, बिहार बोर्ड का सिलेबस कुछ है। सबका सिलेबस अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों को पढ़ाया जाता है, किताबें अलग अलग हैं। अमीर और गरीब बच्चों की किताबें अलग अलग हैं, उनकी क्वालिटी अलग अलग है। उनका कहना है कि जब संविधान में शिक्षा का समान अधिकार दिया गया है, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरह की किताबें क्यों? मुस्लिम धर्म में मदरसों में कुछ और किताबें पढ़ाई जाती, मिशनरी में कुछ और किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये किताबें जो है बताती हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में अलग करने की मनोवृत्ति चल रही है। उनका कहना है कि प्राइमरी से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। भारतीय महापुरुषों, भारतीय त्योहारों, भारतीय लौह पुरुषों, भारतीय संस्कृति की उसमें जानकारी होनी चाहिए, न कि विदेशी की। बहुत सारे किताबों में है कि भारतीय संस्कृति को बहुत खराब माना गया है। उनकी व्याख्या बहुत शर्मनाक ढंग से की गई है। मिशनरी का किताब कहता है कि केवल गॉड हैं, केवल उनकी पूजा करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं है। इस्लाम की पुस्तक कहती है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अलावा और किसी की भी पूजा नहीं करना चाहिए, अल्लाह के राह पर चलना चाहिए। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप मेरी जिस रूप में पूजा करो वह सारे रूप साकार है। या तो साकार का पूजा करो या निराकार का पूजा करो। नदी, पर्वत, पहाड़, किसी भी चीज़ की पूजा करो, सब में मैं हूँ, मेरी पूजा है। तो ऐसा क्यों कि विविध तरह की किताबें और विविध तरह की संस्कृतियों को पढ़ाया जाता है। हमारे देश में विदेश से संबंधित किताबें क्यों पढ़ाई जाती हैं? चीन और अमेरिका जैसे देशों में एक ही तरह की किताबें चलती हैं, बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति वाला पाठ पढ़ाया जाता है, अपने देश के संस्कृति के बारे में बतलाया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरह की किताबों में अलग अलग तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं। विशेषकर बहुत सारी किताबें ऐसे हैं जिसमें भारतीय संस्कृति को खराब बतलाया गया है, यानी कि उसकी तुलना एक गंदगी से की गई है। तो क्या हमारा भारतीय संस्कृति गंदा है? ऐसा नहीं है। 2011 के तमिलनाडु के 3 जजों ने सरकार को यह फैसला कर बतलाया था कि आप जितना जल्दी हो सके देश में एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें सभी बच्चों की शिक्षा एक समान हो, चाहे वे किसी भी स्तर के हों। स्कूल अलग अलग हों, ड्रेस अलग अलग हों, लेकिन किताबें एक हों, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उनकी जानकारी प्राप्त कर सके। किताबों में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज तक 2011 के फैसले को सरकार ने इम्प्लीमेंट में नहीं लाया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई की है वह
सारे राज्यों को नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग, NCERT, ICSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सबको निर्देश जारी किए हैं, नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। देखिए इसका क्या जवाब आता है। अब आगे इसका क्या निदान निकलता है। क्या हमारे देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो सकती है? आपका क्या विचार है? क्या हमारे देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे एक तरह की शिक्षा प्राप्त कर सके, किसी में भेदभाव न हो? संविधान भी हमको यह अधिकार देता है कि हम एक रहें और एकता में ही अखंडता छुपी हुई है। अगर भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाएगा, उनके मूल्यों को बताया जाएगा, जो बच्चों में बचपन से ही यह भारतीयता की भावना पनपेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अलग अलग चीज़ों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे 5वीं क्लास तक को बेसिक शिक्षा देने के बाद आप 6ठी क्लास से साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल स्टडी, फॉरेन कल्चर, ये सारी चीज़ पढ़ा सकते हैं। लेकिन 5वीं तक आप ऐसी शिक्षा दें जिसमें भारतीय संस्कृति समाहित तो भारतीय संस्कृति की अद्भुत वर्णन हो, जिससे बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार आए। ऐसे आपका क्या विचार है? कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।